दोस्तों बेन 10 की कहानी जितनी बेहतरीन थी उतने ही इंटरेस्टिंग थे इसके कैरेक्टर्स भी। बेन टेनिसन का ओमनिट्रिक्स तो उसे सुपर पावर्स देता ही था, लेकिन उसकी कजिन ग्वेन टेनिसन भी किसी से कम नहीं थी। शुरुआत में ग्वेन को सिर्फ एक स्मार्ट और समझदार लड़की के रूप में दिखाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें एनोडाइट डीएनए है। एनोडाइट्स एक जादुई और एनर्जी बेस्ड एलियन रेस थी जिनकी शक्तियां बहुत खतरनाक थी। इसका मतलब ये था कि ग्वेन को सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बल्कि अपने एनोडाइट विरासत से भी शक्तियां मिलती थी। एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि बेन 10 के शुरुआती प्लान में ग्वेन बेन की लव इंटरेस्ट के तौर पे नजर आने वाली थी, लेकिन बाद में जब शो को फाइनल किया गया तो क्रिएटर्स को ये आइडिया थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने ग्वेन को बेन की कजिन सिस्टर बना दिया। इस बदलाव के बाद शो के डायनामिक्स और भी ज्यादा मजेदार हो गए, क्योंकि अब ग्वेन सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं थी बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट हीरोइन भी बनकर हमारे सामने आई। दोस्तों आपने शो में देखा ही होगा कि बेन अक्सर मजाक करता था कि ग्वेन सिर्फ किताबों में ही दिमाग लगाती है, लेकिन असल में वो एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट भी थी। बिना किसी सुपर पावर के भी ग्वेन ने कई खतरनाक विलेंस का सामना किया था, लेकिन जब उसे अपने मैजिक और मैना मैनिपुलेशन की शक्ति मिली ना तो वो एक पावरफुल हीरो बन गई। खासकर बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में उसका कैरेक्टर और भी ज्यादा मजबूत और इंटरेस्टिंग हो गया था। ग्वेन का असली नाम ग्वेंडोलिन टेनिसन है और शो के शुरुआती प्लान में उसे एक सुपर पावरफुल विजार्ड बनाने की भी सोची गई थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर एनोडाइट एंगल से जोड़ दिया गया। ग्वेन का रिश्ता केविन लेविन के साथ भी काफी इंटरेस्टिंग रहा और उनकी जोड़ियों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। केविन जो कि पहले एक विलन था बेन 10 क्लासिक में, इसके बाद वो एक एंटी हीरो बना और उसके बाद वो ग्वेन का लव इंटरेस्ट बन के आया, जिसके बाद उनकी जोड़ी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई। बेन 10 और ग्वेन की केमिस्ट्री हमेशा मजेदार रही है। बेन हमेशा लापरवाह और मजाकिया था, जबकि ग्वेन सीरियस और लॉजिक बेस्ड थी, लेकिन जब बात किसी खतरे से लड़ने की आती थी ना तो दोनों मिलकर एक पावरफुल डुओ बन जाते थे। ग्वेन को कई बार ऐसा भी लगा कि बेन ओमनिट्रिक्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा और इसी वजह से दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए हैं। दोस्तों बेन 10 इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था ना उस टाइम पे कि इसकी मर्चेंडाइज और टॉयज की बिक्री एक समय पर बैटमैन और स्पाइडरमैन से भी ज्यादा हो गई थी। इसके अलावा बेन 10 का जनरेटर रेक्स के साथ भी एक एपिक क्रॉसओवर हुआ था, जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। वहीं पर बेन 10 का कैरेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसके वॉइस एक्टर यूरी लोवेंथाल ने बाद में स्पाइडरमैन के गेम्स और एनिमेशन सीरीज में भी पीटर पार्कर को आवाज दी थी। अगर बात करें बेन 10 के सबसे डार्क मोमेंट की तो एलियन फोर्स के एक एपिसोड में बेन ने गलती से एक एलियन को मार दिया था। ये मोमेंट इतना ज्यादा सीरियस था ना कि कार्टून नेटवर्क को इसे कई देशों में सेंसर करना पड़ा। इसके अलावा बेन 10 पर एक लाइव एक्शन मूवी भी बनाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें टॉम हॉलैंड को एज अ बेन के रोल में लिया जाएगा, लेकिन बजट और स्टोरी प्रॉब्लम्स की वजह से इसे डिले किया जा रहा है। अगर इस पर फिल्म बनती है तो भाई ये शायद से ना एमसीयू की फिल्मों को भी टक्कर दे सकता है। ग्वेन का कैरेक्टर इतना पसंद किया गया कि उसे बेन 10 की कई सीरीज में और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। फैंस का मानना है कि अगर उसे ओमनिट्रिक्स मिल जाता तो शायद वो बेन से भी ज्यादा खतरनाक हीरो बन सकती थी। अब सोचो दोस्तों, अगर तुम्हें ओमनिट्रिक्स या ग्वेन की मैजिक पावर्स में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।